तो ये है हमारा लेक्चर नंबर कुछ ठीक है। 2018 का शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था AIATC का, उसका जीके की शिफ्ट का एग्ज़ाम है। ठीक है, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। एक जीके की AIATC की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके सारे पेपर्स मिल जाएंगे। बाकी जीके की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जीके के सारे पेपर्स मिल जाएंगे। प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। जब भी जो भी चीज़ आप देखना चाहेंगे प्रॉपर प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई होगी। ठीक है, तो ये PYP की सीरीज़ एक्चुअली 27 दिसंबर को पेपर आ गया है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 25 दिसंबर तक जीके पूरा कंप्लीट कर देंगे हम इसका। ठीक, 25 दिसंबर बोल रहा हूँ यार, 25 नवंबर तक। ठीक है, और आप सब्जेक्ट पे ऑब्वियसली अपना फोकस कर ही रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। हाँ, मैंने बता दिया ना, 2018 की जो शिफ्ट है उसका पेपर है ये, शिफ्ट 1। ओके, चलिए शुरू करते हैं फिर। टू सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोरस बर्न्स इन एन एयर एट अ रूम टेम्परेचर। ठीक है, फॉस्फोरस रूम टेम्परेचर बर्न हो जाता है। फॉस्फोरस किस में यूज़ होता है? अपना जो मैच स्टिक होता है ना, उसमें। दिस टाइप ऑफ combustion in which a material suddenly bursts into flames without application of any apparent cause। हाँ भाई, कोई स्पेशल चीज़ नहीं लगानी पड़ती, बस ऐसे ही अपने आप फट जाता है फ्लेम्स में। तो इसको एक्सप्लोजिव कम्बशन बोल सकते हैं क्या? एक्सप्लोजन होता तो है, फॉस्फोरस बॉम्ब नहीं होता है, आपने पढ़ा होगा। अभी पढ़ा क्या होगा, सुना होगा, फॉस्फोरस बॉम्ब बैन भी है ऐसे करके। ठीक, यूक्रेन रशिया के वॉर में यूज़ भी हो रहा था कहीं कहीं पे। एक्सप्लोजिव कम्बशन हो सकता है क्या? देखो, कम्बशन हो रहा है ये कंफर्म हो गया, एक्सप्लोजिव है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा। स्पॉन्टेनियस, अगर इसको ध्यान से देखें तो इसमें ही लिखा हुआ है सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। सडनली का मतलब क्या? एकदम से खटाखट। रनिंग कम्बशन ये तो यार नहीं लग रहा। रैपिड कम्बशन शब्दों का ये फेर है, लेकिन स्पॉन्टेनियस कम्बशन ज़्यादा प्रॉपर टर्म, यही है एक्चुअल आंसर। ठीक है, ये 35 डिग्री सेल्सियस में मस्त आग लग जाती है इसमें। एक्सप्लोजिव कम्बशन क्या होता है भाई? यही हीट और लाइट तो निकलती है और एक्सप्लोजन जैसा हो। ठीक है, और रैपिड कम्बशन क्या होता है कि इसमें LPG, वो रैपिड कम्बशन हो जाता है, खट से जरा सा अपन लाइट किया और हो गया। ठीक, तो ये चलिए सेकंड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015? दर्द, ये क्या है दर्द? चलो इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। अब 2015 के बारे में तो क्या ही जान के करोगे, 2023 का जानू बाबू। ठीक है, 2023 में अब मुंह से बोला नहीं जाएगा, रहने दो। एलिफेंटा केव्स आर डेडिकेटेड टू विच डेटी? देखो, एलिफेंटा केव्स हैं कहाँ, पहले तो ये समझो भाई। मुंबई में एक एलिफेंटा आइलैंड है, उसमें मुंबई में जाओ, जो इंडिया गेट बोलते हैं, हाँ इंडिया गेट ही बोलते हैं, ताज होटल के सामने है। उसके बाहर से मस्त बोट जाती हैं, 200 रुपये में आना होता है। बढ़िया से जाओ, देख के आओ, अच्छी जगह है। तो वहाँ पे तुम्हें क्या दिखेंगे, सोच के देखो क्या होंगे। सबसे पुराने जो थे ना वो शिव जी थे, खटाखट शिव जी बने हुए हैं एलिफेंटा के, उसमें बहुत सारे शिव जी बने हुए हैं, बड़ी बड़े लिंग फॉर्म में वहाँ पे हैं। बाकी और भी फ़ोटोज़ बनी हुई हैं। ठीक है, सिटी ऑफ केव्स इज़ एन आइलैंड इन द सी ऑफ ओमान क्लोज टू मुंबई। ठीक है ना, ये कल्ट ऑफ शिवा है। और एलिफेंटा केव्स यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। ठीक, देखो कोई बंदा विष्णु और महावीर तो नहीं लगाएगा, बुद्धा एक बार लगा भी सकता है। तो ध्यान रखना कि भाई एलिफेंटा केव्स जो है वो ये हैं अपने शिव जी। इनकी फ़ोटोज़ मेरे पास रियल वाली पड़ी हुई हैं, अगर बनेगा तो मैं लगा दूंगा। और ये भी कहा जाता है कि बनवाई किसने, पूछ लेते हैं। अब एग्जैक्ट तो नहीं पता किसने बनवाई, बट बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि राष्ट्रकूटास ने बनवाई है। ठीक है ना, राष्ट्रकूटास का कंट्रीब्यूशन उसमें रहा है। ठीक है, चलिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? तो सिमलीपाल भाई कहाँ होगा? अब ये एक्चुअली है उड़ीसा, अब कहाँ होगा तो कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, ये है तो उड़ीसा में ही, बात ही ख़त्म हो गई। अब ये कुछ मैंने डाले हुए हैं इंपॉर्टेंट से, उनको देख ली। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब लगाने को लद्दाख भी हो सकता है, लेकिन भाई हिमाचल में कोल्ड डेजर्ट का नाम का। नंदा देवी उत्तराखंड, ये सबको पता रहता है। कंचनजंगा सिक्किम, ये भी सबको पता रहता है। अरुणाचल के साथ भाई कन्फ्यूज़न में मत आना। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम है।
मानस असम रिवर भी है। कच्छ, कच्छ ऑफ गुजरात, कुछ कहने की बात है। सुंदरबन बंगाल, ये भी नॉर्मल है। नीलगिरी तमिलनाडु और केरला के बीच में, ये क्या है, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स का मिला जुला संक्रमण को नीलगिरी बोलते हैं। ठीक है, नीलगिरी ये। और गल्फ ऑफ मन्नार, तमिलनाडु, मन्नार, मन्नार की खाड़ी इधर पे जो है उसे बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, इधर पे हो गया तमिलनाडु। चलिए, नेम अ बुक मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाई एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बुक मेंटेन कर रहे हैं हम, विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स इट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इंडिया। भाई ये तो आपने नाम सुना ही होगा। प्रिमिटिव बुक्स नहीं, विंटेज बुक नहीं, विंटेज बुक तो अलग ही मतलब हो गया। एक्सटिंक्ट बुक नहीं, अभी तो इंडेंजर्ड वाले लिख रहे हैं ना, तो एक्सटिंक्ट क्यों डाल देंगे। रेड डाटा बुक, ये है रेड डाटा बुक। क्या नाम है इसका, रेड डाटा बुक। आपने नाम सुना, ये सुनते रहते होगे इसका नाम। कभी कभी आपने राजस्थान में इसका नाम सुना होगा, सांभर लेक के पास, या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको इसमें डाल दिया गया है ना। रेड डाटा बुक में अलग अलग कलर कोड्स हैं, ऐसे समझ लो, है ना, कि अभी ये इंडेंजर्ड है, अभी ये लेस इंडेंजर्ड है या एक्सटिंक्ट है। इन तरीके का अलग अलग कलर कोडिंग है, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर रेड डाटा बुक। अलग अलग कलर की अलग अलग बुक हैं यार, ठीक है। ग्रीन डेटा बुक भी है एक। अब इसमें क्या होगा, इसमें एनवायरमेंटल डेटा के बारे में कुछ कुछ लिखा रहता है, बस इतना ही काम समझो, ठीक है। उसके बाद एक ब्लू डेटा बुक है, ठीक है, ये भी वही है, एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए है, इसलिए देखना कलर कोडेड नहीं डाला हुआ है। येलो डेटा बुक क्या है, येलो डेटा बुक ये रेड डेटा बुक का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन पार्ट है, ऐसा समझ लो। और इसमें क्या है, सी, यही डेटा जो रेड डेटा बुक में जो जो चीज़ें हैं उसका एक एक्सटेंशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन येलो डेटा बुक में रहता है बस, ठीक है। और एक और है कार्बन ब्लैक वर्ड डाटा बुक, ये भी कार्बन ब्लैक इंडस्ट्रीज़ के बारे में डेटा बताती है। पूछा नहीं जाएगा, है ना, बस नॉलेज के लिए, ताकि रेड डेटा बुक याद रहे। सिर्फ इसलिए कहानी सुनी जाती है कि रेड डेटा बुक तो नहीं भूलो आप, ठीक। एज ऑफ अगस्त 2018 हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ सेबी। कोई मतलब नहीं है कि 2018 में क्या हिसाब था, आप लेटेस्ट देखो 2023। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या कि मधाभाई, मधाबी पूरी बुच, अब एग्जैक्ट सॉरी मैं अगर गलत प्रोनाउंस करूँ, ठीक है, तो पूरी जी सेबी की चेयरमैन है। पहली चीज़, बड़ी बात यह है कि ये पहली वुमेन चेयरपर्सन है, तो इस क्वेश्चन के आने के जो चांसेस हैं वो बढ़ ही जाते हैं। आप भी याद रखिएगा कि सेबी में पूरी बच गई हैं, तो ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट वुमेन है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, है ना, क्वेश्चन आ ही सकता है। इज़ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये कैसी बातें कर, कैसे क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। देखिएगा ना, सिंगल लाइन में दो स्टेटमेंट, दो फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है ना, और जबकि छोटू सा क्वेश्चन है, प्योर फैक्चुअल। तो एक्चुअली है कि ये भी देखो वोमेन से रिलेटेड है। आपने सुमित्रा महाजन जी का नाम सुना होगा, ये फॉर्मर स्पीकर थी लोकसभा की इस वक्त के हिसाब से, ठीक है। और ये मीरा कुमारी जी के बाद बनी थी, ठीक है ना, और ये 16 थी और वोमेन थी। तो ध्यान रखिएगा कि भाई वोमेन जब भी कुछ कुछ बन रही होती हैं तो वो क्वेश्चन मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्केट किसका, गवर्नमेंट जॉब का मार्केट, ठीक है, सारे में गवर्नमेंट जॉब के मार्केट में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये वोमेन थी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 16 नंबर थी। ये काफ़ी फैक्चुअल है, पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक। और अभी के कौन है भाई, 17th लोकसभा के ओम बिरला जी, ठीक है। चलिए बताइएगा राज्यसभा के कौन होते हैं चेयरपर्सन, राज्यसभा सबको पता ही होगा वैसे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाँ भाई कौन होते हैं बताओ। ऑब्वियसली आर्टिकल 124। ये आर्टिकल्स आपको याद ही करने पड़ेंगे, मैंने बोला था ना कुछ आर्टिकल्स के मैं एक लिस्ट बना के वो एक लेक्चर डाल दूंगा, ठीक है ना। अब वैसे आर्टिकल 124 के बारे में मतलब बहुत पॉपुलर नहीं रहता है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी ये बहुत पॉपुलर रहते हैं, बट स्टिल 124 इम्पॉर्टेंट है, अब तो इम्पॉर्टेंट हो ही है, रिपीट होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट 124 से 147 तक है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। 117 क्या है, ये फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड होता है, फाइनेंशियल
बिल से रिलेटेड है। आर्टिकल 114 कौन सा है? ये एप्रोप्रिएशन बिल्स हैं, है ना। और 106 क्या है? ये सैलरीज और अलाउंसेज जो होते हैं उससे रिलेटेड। छोड़ो, कोई काम का नहीं, ये दोनों याद कर लीजिएगा, मैं साफ साफ लिख देता हूँ। एप्रोप्रिएशन बिल्स, और ये कौन सा है? फाइनेंशियल बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स, ठीक है। तो इसको छोड़ो, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट वाला हो गया, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग बिलोंग्स टू महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में कौन सी पेंटिंग? ये बहुत फेमस सी पेंटिंग है और हम अपने घर पे बना सकते हैं। ऐसे करके बनाते हैं, जो बचपन में ऐसे करके अपन पेंटिंग बनाते थे वही है। ऐसी नहीं होती ऑब्वियसली, है ना, लेकिन लाइन से ऐसे करके बनी होती है। ये आपको कई ब्रिजेस में मिल जाएगी, है ना। आप एक बार वर्ली आर्ट को गूगल पे डालिएगा, ऐसे करके एक बनाया जाता है, मतलब ऐसा लीपा पोती करके, है ना। उसके बाद उसके ऊपर वो जो होता है ना, चावल पीस के ऐसे करके बना देते हैं ऐसे, तो उसमें डमरू बजा रहे होते हैं। बेसिकली इस टाइप की आर्ट ऐसे करके बनी होती है, ठीक है। अब इसको आप देखोगे कहाँ पे? लाइक ब्रिजेस होते हैं ना, ब्रिजेस के ओवर ब्रिज वगैरह बने होते हैं, तो और साइड में तो खाली दीवार रहती है ना, तो उसमें पेंटिंग वेंटिंग कर देते हैं। तो उनको थोड़ा गौर से देखा करिए, कई बार वो इन्हीं पेंटिंग्स को प्रमोट कर रहे होते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन में अलग अलग चीज़ें आजकल प्रमोट हो रही होती है ना, है ना। दिल्ली मेट्रो देखा होगा, दिल्ली मेट्रो की वॉल्स पे अलग अलग बालाखंबा रोड के आसपास अलग चीज़ें बनी हुई हैं, इस तरीके से ये बनी है। तो वर्ली आर्ट्स वहाँ पे देखने को मिल जाती है। मधुबनी बहुत फेमस है भाई, मधुबनी बिहार की, यहाँ लिखिए। मिनिएचर राजस्थान की है। मिनिएचर क्या होता है? छोटी पेंटिंग्स को बोल सकते हैं। वैसे एक आर्ट होती है, साड़ी के बराबर का कपड़ा, उसको काटते हैं छोटे छोटे पीसेज में, फिर एक एक जो कटा हुआ पीस है उसमें एक एक पेंटिंग बनाते हैं, जो पूरी की पूरी एक स्टोरी बता रहा होता है। पद्मावत आपने देखी होगी मूवी, वो पूरी मूवी को, मूवी नहीं बोलेंगे, पद्मावत जो ग्रंथ था, है ना, उसको पूरा उन्होंने पेंटिंग से बना दिया, है ना। वो मधुबनी बिहार की बहुत फेमस है। कलम आंध्र प्रदेश की है। कालीघाट पेंटिंग ऑफ बंगाल, तो बंगाल का ही होगा ऑब्वियसली। और फाड़ पेंटिंग, ये जो मैं पेंटिंग की बात कर रहा था, ये फाड़ है। फाड़ या पहाड़ी आर्ट, फाड़, एग्जैक्ट मैं प्रोनाउंस ना करूँ तो सॉरी, राजस्थान, ठीक है। और पट्टचित्रा उड़ीसा की। पट्टचित्रा पेंटिंग आपने सुनी होगी, मतलब सुनी क्या होगी, जगन्नाथपुरी जो है ना, जगन्नाथ, वो सॉर्ट ऑफ पट्टचित्रा से बिलोंग कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी आँखें, है ना, मतलब पूरे मुंह में आँखें ही आँखें हैं, इस टाइप से जो पेंटिंग्स होती हैं वो उड़ीसा की हैं, ठीक है ना। और वर्ली आर्ट्स, तो बेसिकली जब भी आप रोडों से गुजरें तो बगल बगल में जो पेंटिंग्स बनी होती हैं, तो एक बार गौर करें। और वर्ली आर्ट को प्लीज़ गूगल करिए, ये आर्ट पेंटिंग्स को गूगल करिएगा, तो चीज़ें छप जाएंगी दिमाग में कि यार ये तो हमने देखी थी, अच्छा ये आंध्रा में होती है, अच्छा हम जब गए थे तब देखा था, ऐसे करके, ठीक है ना। चलिए, मैं ये इस तरीके से इस तरह लिए बता रहा हूँ क्योंकि जो टेक्निकल वाला बंदा है ना, उसने पढ़ी नहीं है ये चीज़ें प्रॉपर। नॉन टेक्निकल वाले ने तो पढ़ी है, टेक्निकल वाले ने नहीं पढ़ी हैं, तो वो अगर इस आसानी से सुनेगा, ध्यान रखेगा, तो रहेंगी ध्यान। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, भाई प्रेस जो है वो इंडिया की किस लेवल पे आती है फ्रीडम में, मतलब कितना फ्रीडम से वो रिपोर्टिंग करती है। तो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये निकालती है। तो अब मैं ये पुरानी वाली नहीं बता रहा है 2018 की, कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बात देखने वाली बात है, मतलब 138 थी तब भी, है ना, लेकिन तब 138 थी 2018 में। ये आउट ऑफ 180 कंट्रीज होता है, ठीक है, लेकिन अब इसकी वैल्यू 161 हो गई है, मतलब गजब ही ढा रखा है हमने, है ना। तो मज़ेदार हिसाब है, गिर रहे हैं, मज़ेदार नहीं है मतलब, है ना, हम लोग गिरते जा रहे हैं क्योंकि हमारे मीडिया का स्तर तो बढ़ता ही जा रहा है, ये तो सभी को पता है ना। चलिए, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी जो रैंकिंग है वो 161 अब है। अब की याद रखो यार, पुरानी मत रखो, ठीक। सो थैंक यू, मैं आगे के लेक्चर्स करता रहूँगा। थैंक यू फॉर 400 सब्सक्राइबर्स ऑल्सो। पूरा वीडियो देखा करिए प्लीज़, और ये ATC की प्लीज़ इस वीडियोस को शेयर करिए, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है, मेरा एफर्ट वर्थ इट नहीं हो रहा है, मतलब, ठीक है ना। तो अगर नहीं होगा ना तो फिर मैं GK और रीजनिंग वाला तो नहीं बनाऊंगा, एटलीस्ट, है ना, मतलब GK वाला बना दूंगा, रीजनिंग और जो मैथ वाला बनाने वाला था वो नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि भाई कुछ तो ठीक ठीक आए, एटलीस्ट 100-200 व्यूज़ तो हो मेरी वीडियो पे, एक वीडियो पे, सब तो बनता है कुछ, है ना।
चलिए, थैंक यू स्टिल, थैंक यू फॉर 400 सब्सक्राइबर्स। आप ये सब चीज़ पढ़ लिया करिए, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। बाय।